देवराज ने देखा बलाई आई रही दादा, आसन से खड़ा हो गया, दूर से हाथ जोड़ लिए। नारद जी ने देखा है ये तो देवराज इंद्र भी हमारे हाथ जोड़े खड़ा है। महाराज बैठो पधारो। नारद बैठ नहीं पाए। नारद क्या बोले, मैंने राजा दक्ष के लड़कों को महात्मा बना दिया। कहा धन्य हो महाराज जी। और कहा मैंने तपस्या की, काम गया, हार गया हमसे। कहा धन्य हो। नारद अपनी बड़ाई चाहत। देवराज बोला धन्य हो प्रभु, तुम्हारे समान संसार में भगवान का भक्त कोई पैदा ही नहीं हुआ है। नारद और भैया कले जो भूली बोले जाओ बड़ाई कर, अब हम कहाँ चले। देवराज बोला महाराज हमसे आकर के बताया तो बताया, लेकिन ब्रह्मा जी से मत बताना। ब्रह्मा से। नारद बोलने लगे जो देखो मेरा रोकत ताकि हमारी हमारो प्रचार न हो पावे। ऐसे लोगों को भैया मना करो वहां जय ही जरूर, जय ही जरूर। कैसे? एक संत जी एक मार्ग से आ रहे हैं, इधर से कोई भैया जा रहे हैं, एक हाथ में है बंदूक, एक हाथ में बंदूक, और उस रास्ता पे जा रहे, उसी में एक घड़ा रखा था असरफियों का। बाबा जी बोले हे लाला तुम लोग इधर कहाँ जा रहे हो? कहा मैं जा रहा हूँ। कहा भैया वापस घूम जाओ, रास्ते में डायन बैठी तुमको खा जाएगी। ध्यान से समझना, रास्ते में डायन बैठी है, लेकिन वो कहाँ मानेगा, डाल होगी मैं मार दूंगा। बाबा जी बोले ना माने तो भैया जाओ। संत जी चले गए। इधर से आगे बढ़कर के पहुंचे, देखा असरफियों का एक घड़ा था, मोहरे भरी थी वहां में। कहले वारे बाबा, बाबा का पूरे काबई है। बगौना काबी लौट गए वो उठाई ली, बड़े बाबा बवाली होते हैं। तो दोनों ने देखा वाह बहुत, चलो भैया ठीक, तो इसीलिए बाबा मना कर रहा था। देखो कितना धन मिल गया, चलो आधा आधा बांट लेंगे। उठा करके घड़ा 4 कदम चले। अब दोनों के मन में बेईमानी आने लगी। अरे भैया अब तो हमार तुम्हार धन हो गया, भूखों लगी रही। देखो कोई दुकान उकान है? एक गो भैया दुकान पे मीठा लेने के लिए, और इसने विचार किया राइफल गोली लगाई ले, ये वही एक डरबो मार, और ये सब धन हो जाए है हमारो। और बहुत जगह कान लागो ऐसे आधो आधो बटी जाई, लागो मिठाई ले जाए हिमा मिला दे जहर, यो मर गई तब हो जाए हमारो। ध्यान से समझना, तब हो जाएगा हमारा। और वही किया, उसने मिठाई लाई, वही में जहर घुसेड़ दिया, जहर लगा दिया। और वैसी लेके चलो तो आए रहो पहले लगाई ले कर दो, पर मारी खा कर तो ये इसी तरह तो धन हमारा बहुत तो गो मारी। और भैया मिठाई उठा रहा है, देखा कोई देखता नहीं, जो तो सारो मारी गाओ लागो पहले मिठाई खाई दी। अब अड्डी मिठाई, और तुरंत राव सीताराम हुई राइफल धरिए रह गए। बाबा जी गंगा स्नान करके आए, देखा रे राम 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 राम, मैंने बहुत मना किया था, दोनों मेरी बात नहीं माने, दोनों मेरी बात नहीं माने, इसलिए मर गए। तो याद रखो मेरे भाई, अगर संत गुरु लोग जिधर मना कर दे उधर को कदम मत देना, अहित होगा। जिन्होंने संतों का अनादर किया, जिन्होंने गुरुओं का अनादर किया, उनकी दशा बिगड़ गई। इसलिए नारद जी ने सोचा ये कह रहे पिता से न बतावे। नारद जी चल पड़े वैसे, पिता से ब्रह्मा जी बताई ही जरूर। ब्रह्मा जी के पास में गए, प्रणाम पिताजी, खुश रहो बेटा नारद। नारद जी ने अपनी बात रखी, काम को हरा दिया। इंद्र ने बड़ाई की। ब्रह्मा जी बोले मन ही है ना, धन्य हो बेटा, तुम धन्य हो, धन्य हो। इन्होंने बड़ाई कर दी। ब्रह्मा जी बोले बेटा हमसे कहा तो कह दिया, लेकिन भोले बाबा से न बताना। कर वाह जरूर कर, हम अपना प्रचार कर ही जरूर। भोले बाबा के पास में गए, भोले बोले भवानी सती मेरे पास में आए, तो हमने भी नारद की खूब बड़ाई कर दी, लेकिन मैंने एक बात के लिए हटका, विष्णु भगवान के पास न जाना। हमसे कह दिया तो कह दिया, लेकिन भगवान विष्णु के पास में न जाना। और अगर हुआ जायो चले प्रसंग तो यही का छिपाई हो, या कथा कहने वाली ना है दादा, ध्यान से समझो। ये अपनी बड़ाई अपने मुंह शोभा नहीं देती। भोले बाबा ने ऐसे कहा कि चले प्रसंग दुरायो तब हो, इसलिए ये बात नहीं।
तो नारद जी नहीं माने, भगवान विष्णु के पास पहुंच गया। भगवान विष्णु तो भैया अहंकार का हनन करने वाले हैं। भगवान विष्णु सैया पे लेटे हैं, नारद जी पहुंचे, भगवान ने देखा, एकदम से खड़े हुए गए, आओ आओ महाराज आओ। नारद जी के हाथ जोड़ ले, इन्हें और घमंड अपनी कथा सुनाई। जब अपनी कथा नारद सुनाई, अपनी कथन को बहुत कल्याण हो डाला। बताओ, गुरु की कथा सुनाओ, अपने से बुजुर्गों की कथा सुनाओ, भगवान की कथा सुनाओ, और भगवान की ना सुनाओ, बुजुर्ग की ना सुनाओ, गुरु अपनी कथा को सुनी ही नारद जी अपनी कथा कही रहे, अपनी कथा। वाह, भगवान मुस्कुराए, वाह। प्रभु ने विचार किया, नारद को अहंकार हो गया। भगवान ने बड़ाई कर दी, धन्य हो बेटा नारद, तुम्हारे समान संसार में अभी हमारा कोई भक्त पैदा ही नहीं हुआ और न आगे। अब कलेजा और भुलेजे तो जेव बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने विचार कर लिया। प्रभु विचार की ना अगहारी, प्रभु विचार की ना अगहारी, मुनि उर्गा ब्रज तन धारी। सोई डारो हम तुरंत उखारी, सोई डारो हम तुरंत उखारी, जनरा चकया देख हमारी। नारद के अंदर अहंकार हो गया है, और ये नारद मेरा है भक्त। तो अहंकार रूपी वृक्ष जो जग चुका, विशाल हो गया, इसको उखाड़ करके फेंकना हमारा परम कर्तव्य है। गुरुओं का यही धर्म होता है। अगर चेला अपने मार्ग से भटक जाए तो गुरु अपने ज्ञान के द्वारा उसका अहंकार रूपी वृक्ष उखाड़ के फेंक देता है और कहता, बेटा ऐसा नहीं, इस मार्ग पे जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान ने यही विचार किया। एक बात और बताऊं मैं दादा, ना भगवान जी ने और बड़ाई क्या करी, हाथ जब जोड़े, का बारे ऋषिवर बहुत दिन ने किन ऋषि दाया, और बोले बिहसी चराचर राया। चराचर के राया भगवान जी बोले मुस्कुरा करके, बिहस क्यों भगवान थे, कहा बहुत दिन ने किन मुनि दाया, और बोले बेद चराचर राया। जगत के रक्षक हंस करके और बिहस करके बोले, ये बिहसे का है। आज नारद जब आए, लेके पहले एक बार और आए रहे दादा भगवान विष्णु के पास में। पहले वाले कथा, फिर यहाँ सुनो कथा। पहले वाले से पहले कब आए, जब पहले इसके आए तो भगवान ने कहा, बहुत दिन ने कीन मुनि, बहुत दिन हो गए, तब से आज दर्शन हुए इस रूप में। एक बार और रूप में आए थे, माता लक्ष्मी की चरण दबावई भगवान विष्णु के, नारद जी आए गए। और जब नारद जी आए तो लक्ष्मी मैया ने घूंघट डाल लिया और हट गई चरण सेवा के पास से। नारद बोले, इन्होंने घूंघट क्यों डाला? ये बात कही थी भगवान विष्णु से। अरे तो लक्ष्मी जी से प्रश्न कर दिया, ना हम ससुर न जेठ तुम्हारे, काहे को घूंघट है। नाम इसके ससुर लग रहे हैं, नाम इसके जेठ लग रहे हैं, इसने घूंघट क्यों डाला हमें देख करके, हम तो बेटा है। भगवान बोले, नारद शांत हो जा, इस चक्कर में न पड़ो। कह नहीं, बताओ जरूर, जो घूंघट पाए हमें देख डालना, हम इनके ससुर है ना हम जेठ है, हम तो उनके लड़का है, लड़का को देख के माँ घूंघट डाले दादा। भगवान बोले, नारद ये बात तुम समझो ना है। तो भगवान के मुंह से निकला, यही तो माया है, यही तो माया है। कहा कि ये माया क्या है, का माया के चक्कर में बड़े बड़े